जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। आज मैं आपको बताने वाला हूं मंगल गुरु शनि की युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर हो तो इसका क्या फल होता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको युति के बारे में बताऊंगा, कुछ विशेष भावों के भी बारे में आपको जरूर बता दूंगा। आप उसको बहुत गहराई से समझ के चलिएगा और अपने ऊपर उसे अप्लाई भी करके देखिएगा। देखिए, मैं बुरे योगों के बारे में कभी बात नहीं करता, मैं हमेशा अच्छे ग्रहों के ही योगों में बात करता हूं। और मैं अब आपको मंगल गुरु शनि के योग के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव को समझ लेते हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहन तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो तो जानते ही हैं बृहस्पति का मतलब क्या होता है। और आज आपको बृहस्पति का एक नया सूत्र बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति जिस भाव के अंदर बैठे हों उस भाव को वो जागृत कर देते हैं, उस भाव को वो जगाने का काम कर देते हैं। क्योंकि गुरु जब किसी भी शिष्य या किसी भी व्यक्ति के पास होता है तो वो व्यक्ति अपने आप में जागृत हो जाता है, जागने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा तो अध्यात्म की जागृति होगी। यदि प्रोफेशनल गुरु के पास जाएगा तो किसी तरह की प्रोफेशनल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे टेक्निकली अवेकन होने लग जाता है, वो जागने लग जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव जिस भाव के अंदर बैठे हों उस भाव की आपके जीवन में जागृति होनी शुरू हो जाती है। यदि पहले भाव में हो तो ऐसा इंसान स्वयं के प्रति जागरूक रहता है, दूसरे में हो तो धन और परिवार के प्रति, तीसरे में हो तो समाज और देश के प्रति, चौथे में हो तो अपनी एजुकेशन और अपने परिवार की जरूरतों के प्रति, पंचम स्थान में हो तो संतान और अपनी समस्याओं से बाहर आने के प्रति, और छठे भाव में हो तो बीमारियों के प्रति और शत्रुओं के प्रति, और किसी भी प्रकार की मुसीबत जो जीवन में आती है और बीमारियां आती हैं उसके प्रति वो पहले से ही जागरूक रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको मंगल देव के बारे में बता देता हूँ। मंगल हनुमान जी हैं, फोर्स है, ताकत है, पुलिस है। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति के साथ मंगल देव विराजमान हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आप फोर्सफुली अपनी अवेकन क्रिएट करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, अपने जो भी आपके सूत्र हैं जीवन में आगे बढ़ने के प्रति आप उस पर पूरी तरह से प्रेशर लगा कर बैठ जाते हैं। क्योंकि मंगल देव बल के भी मालिक हैं, मंगल देव हमारे शरीर में खून के मालिक हैं, और खून में जो गर्मी होती है उस पर सूर्य देव का अधिकार हुआ करता है। तो मैं यहाँ पर आपको सूर्य देव के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मंगल गुरु के बारे में ही बताऊंगा। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल गुरु का योग है तो ऐसा इंसान स्वयं के प्रति जोर जबरदस्ती करके अपनी समस्याओं का हल निकालेगा। जो भी उसके पास आएगा जल्दबाजी में काम करेगा सारे। दूसरे में होगा तो अपने परिवार पर अपना पूरा अधिकार जमाने की कोशिश करेगा और पूरे हक से, पूरे दबाव के साथ अपने परिवार की देखरेख भी ऐसा व्यक्ति करता है। तीसरे में हो तो समाज के प्रति, चौथे में हो तो अपनी एजुकेशन, अपने परिवार और अपने जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उनके प्रति वो पूरा दबाव बना करके चलता है, बल्कि सामने वाले पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता है अगर कुछ विशेष ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, जो भी मेरे भाई बहन लोग कमेंट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि पंडित जी आपने भाव के हिसाब से नहीं बताया, आपने इस योग के बारे में नहीं बताया। यदि इस पर किसी प्रकार की दृष्टि पड़ती हो तो मैं उनको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। हर योग को, हर युति को हर किसी के ऊपर परफेक्टली मैच नहीं किया जा सकता। 50 to 60, 70% तक मैच किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारी दृष्टियां होती हैं, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं और अन्य चीज़ों को भी देखना आवश्यक है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर कोई भी योग खराब नहीं होते, बस उनको हमें समझना आना चाहिए। गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, दोष कंपनी को देने लग जाएंगे तो इससे कोई समझदारी थोड़ी आती है।
इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली को पहचानने का काम करिए, समझने का काम करिए। उसे बदल कोई नहीं सकता। उपाय किस चीज के होते हैं? उपाय सिर्फ ये होते हैं कि आप उस अपने ग्रहों के योग को, परिस्थिति को थोड़ा सा डेप्थ में समझ जाते हैं। बदला नहीं जा सकता। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अमरूद को संतरा कोई भी इस दुनिया में नहीं बना सकता, और ना कोई संतरे को अमरूद बना सकता है। और जो कोई ये बनाने का दावा करता है, वो ईश्वर ही उसका जानता है कि वो क्या कर रहा है, और वो उसके अंतर मन की भावना जानती है वो क्या कर रहा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में किसी बेहतर और ईमानदार और अच्छे कंसल्टेंट को चुनिए। ऐसा नहीं जो आपको डराने का काम करे, जो आपको गुमराह करने का काम करे। और ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में एक सीक्रेट है 80 और 20% का। अब ध्यान रखिएगा, इस सीक्रेट का राज कभी मैं किसी दूसरी वीडियो में खोलूंगा। आज तो सिर्फ इतना कहूंगा, मंगल देव यदि बृहस्पति के साथ पंचम स्थान में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को, और जो भी उसकी पसंद नापसंद है उस पर वो पूरा करने का वो पूरा का पूरा अधिकार रखता है, और उस पर पूरा दबाव बनाता है, किसी की बात को नहीं सुनता। यानी जैसे एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल गुरु शनि का योग हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बृहस्पति देव को समझेंगे। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने में पहले तो जल्दबाज होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, और यहाँ पे अन्य ग्रहों की और राशियों की भी युति मैटर करती है, क्योंकि यदि अगर फायर एलिमेंट वाली होगी तो जल्दी, वाटर एलिमेंट वाली होगी तो इमोशंस, और अगर अर्थ वाली होगी तो बहुत स्लो। लेकिन यहाँ पे मैं बृहस्पति मंगल के हिसाब से चलूंगा। तो जब यहाँ पर मंगल भी आकर के बैठे हों तो ऐसा इंसान अपनी पसंद, क्योंकि प्रेम का भाव है ना, ये प्यार है, इश्क है, मोहब्बत का भाव है ये, तो ऐसा इंसान अपनी मोहब्बत भी पूरे हक से दूसरों से पाने की कोशिश करता है, और जिसके कारण गृहस्थ सुख में भी तनाव पैदा होता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में भी तनाव पैदा होता है, संतान संबंधी सुखों में भी समस्या आने लग जाती है। इसलिए इसका इलाज यही है कि धैर्य से चलिए और अपने अन्य ग्रहों के योग के हिसाब से इसका इलाज भी जरूर करके चलिए। अब यदि छठे भाव में मंगल और गुरु साथ मिलकर के बैठे हैं तो ऐसा इंसान अपनी सेहत के प्रति पूरा जागरूक रहेगा। कोई चीज उसे कितनी भी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे वो नहीं खाएगा। कोई उसे कितना भी प्रेशर दे करके किसी भी प्रकार का चैलेंज देने की कोशिश करे तो ऐसा व्यक्ति उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरा धैर्य से चलेगा, पूरी समझदारी को देखेगा, पूरी अपनी जो भी उसके पास नॉलेज है उसको पूरा पहले खोदेगा, समझेगा, उसके बाद ऐसा इंसान किसी की बात पर ध्यान देता है। अब यहाँ पर यदि पहले भाव के अंदर मंगल गुरु शनि का योग आकर के बैठा हो तो ऐसा जातक स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और अपने प्रति वो पूरी तरह से जागरूक रहता है। देखिए, अब मंगल देव आ गए, दबाव के ग्रह बन गए, पूरी तरह से ताकत के हो गए। जातक की जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक योग आ गया। बृहस्पति देव जब इस स्थिति के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इंसाइट्स बहुत अच्छे होंगे, उसकी सेल्फ अवेकन बहुत अच्छी हो जाती है। और जब यहाँ पर शनि देव भी आकर बैठे हों तो ऐसा जातक अपनी अवेकन जो सिचुएशन होती है उस पर पूरा ध्यान लगा करके बैठा होता है। जैसे एक चील किसी हाइट पर बैठी हो तो उसके पास ताकत भी है किसी सर्प को पकड़ने की, उसके पास टैलेंट भी है और उसके पास पूरा फोकस भी है। तो जब ऐसा व्यक्ति इस तरह के योग लेकर के पैदा हुआ हो तो दूसरे भाव में ऐसा जातक अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करता है, अपने भाई मित्र रिश्तेदार सबके प्रति बहुत अच्छा होता है। जब यही तीसरे भाव के अंदर हो तो ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है, हर किसी की हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता है, समाज में ऐसे व्यक्ति का बहुत नाम भी होता है। और जब ये चौथे भाव में हो तो हाँ, गुस्सैल स्वभाव के कारण थोड़ा सा गृहस्थी में तनाव जरूर आ जाता है, पति पत्नी के बीच में आपसी संबंधों का खटास जरूर आता है,
लेकिन इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसके यदि समय रहते इलाज कर लिए जाएं और अपने ग्रहों को समझ लिया जाए तो ऐसी स्थिति में इस मंगल गुरु शनि के योग का लाभ भी उठाया जा सकता है। क्यों? ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का और बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक बनता है, बड़ी संपत्तियों का अधिकार व्यक्त करने वाला व्यक्ति बनता है। उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, उसके संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। और जब यही मंगल गुरु शनि का योग पंचम स्थान में आकर बैठा हो तो ऐसा इंसान सामने वाले की बैठते ही पल्स पकड़ लेता है कि ये मेरे पास क्यों आया और इसको किस समस्या का समाधान चाहिए। ध्यान रखिएगा, मंगल गुरु शनि की युति पंचम स्थान के अंदर बैठ करके जातक को किसी भी समस्या में घिरने ही नहीं देती। लेकिन यहाँ पर अन्य रूल्स भी देखने बेहद जरूरी हैं। सिर्फ एक ग्रहों को हम समझ करके या एक स्थिति को हम समझ करके पूरा फलादेश नहीं जान सकते, अन्य चीज भी देखना आवश्यक है। अब छठे भाव को भी समझ लेते हैं। छठे भाव के अंदर मंगल शनि गुरु आकर के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से केतु देव खराब हो जाते हैं। खराब कैसे हो जाते हैं? जिस भाव में केतु देव बैठे हैं वहां पर समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि 11वें स्थान में बैठे हैं तो लाभ नहीं होगा, बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। यदि राहु यदि पंचम स्थान में है तो भी लाभ की समस्याएं पैदा होंगी और संतान से सुख में कमी आ जाती है ना। यदि तीसरे या चौथे भाव में बैठे हो तो सामाजिक संपर्कों में और अपनी बात जो होती है वो बड़ी कड़वी होने लग जाती है और जातक बीमारियों की तरफ घिरने लग जाता है। इसीलिए मंगल शनि गुरु के योग पर यहाँ पर सबसे पहले यही समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सात्विक होना होगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल देव भी तो साथ बैठे हैं ना। सात्विक खान पान जितना अच्छा होगा ऐसा जातक उतना ज़्यादा ही अव्वल दर्जे का संपत्ति का मालिक भी बना करता है। और इसी तरह से मैं आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव में मंगल शनि का योग क्या फल देता है और साथ में जब बृहस्पति देव बैठे हो जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल गुरु शनि का योग कहाँ बैठा है और आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं। ये मत लिखिएगा, जगत जाहिर मत करिए अपनी समस्याओं को, ठीक है? नहीं तो लोग समस्याएं तो सुन लेंगे लेकिन इलाज कोई नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, लोगों को अच्छी बात बताइए ताकि लोग अच्छी चीजें समझें और संसार में सब कुछ अच्छा ही हो सके। आप ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय माता दी।